भारत देश का नाम संसार में ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। वो नीचे आ रहा है। कभी नहीं आ सकता। वो तो नीचे आ रहा है। मैंने कहा ना नहीं आ सकता। वो तो आ गया। वो क्या? वो आपकी साड़ी पर। साड़ी पर? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ जा रहा? सीधे खड़े रहे। कीड़ा। वो कीड़ा। कीड़ा? कौन सा कीड़ा? किसकी हिम्मत जो मुझ पर चढ़ जाए? वो आहिस्ते आहिस्ते क्या करता है यार? नकली है। डरपोक चूं चूं कर रहा है। नकली है? किसने की ये शरारत? मैं पूछता हूँ, किसने की ये शरारत? बताओ। ठहर, मैं पूछता हूँ यार। बेटा डरो मत, बोलो। मामा कुछ नहीं करेंगे। मामा तो आज बहुत कुछ करेंगे। चौधरी साहब, कुछ भी करने से पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए। आपने जो मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी है उसे कैसे निभाना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे और बच्चों के बीच आप बिल्कुल दखल नहीं देंगे। क्या करता? आप मुझे समझा रही हैं सावित्री देवी? मुझे चौधरी रणबीर सिंह को? ठीक कर रही है, ठीक है। अरे क्या ठीक कर रही है यार? जहाँ देखो छोटी आंख बना के झगड़ा शुरू कर देता है। चल। सॉरी आंटी। हमें माफ कर दीजिए आंटी। आइंदा ऐसी शरारत मत करना। नहीं करेंगे आंटी। कभी नहीं करेंगे आंटी। मैडम इनकी बातों में मत आइएगा। ये बहुत झूठ बोलती है। चलिए हमारे साथ। नमस्ते। आपसे। तो आप हैं सावित्री देवी? तुम चलो अंदर। आपके सफेद बाल तो आपकी ढलती हुई उम्र की कहानी कह रहे हैं, मगर आपका चेहरा कुछ और ही कह रहा है। इस गोरे रंग और खूबसूरती का राज क्या है? इमामी नेचुरली फेयरनेस क्रीम से सनस्क्रीन धूप ताप से बचाए। दूध, खीरा, नारियल पानी, जड़ी बूटी। खामोश। बात यह है सावित्री देवी, मैंने जिंदगी में पहली बार। नमस्ते मामा जी। आओ बरखुरदार। तो तुम भी आ गए। पहले ये बताओ कि इतनी देर क्यों हुई, जब तुम भी इनकी ट्रेन पर आ रहे थे? आ तो रहा था, लेकिन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे एक गरीब लाचार बुढ़िया। बुढ़िया? अच्छा। वो बेहोश होकर गिर गई। वो मरने वाली थी। मैंने पानी तलाशा, नहीं मिला। मैं दौड़ा भागा, कुएं से पानी लाया, उससे पिलाया, उसे तो होश आ गया, लेकिन मेरे होश उड़ गए। इसी तरह मेरी ट्रेन छुट्टी, में रास्ते पे आया, जीप में बैठा, डायरेक्टली यहाँ पे आया हूँ। अच्छा किया, अच्छा किया। सावित्री देवी, ये है मेरा सबसे बड़ा भांजा विजय। नमस्ते करो। नमस्ते आंटी। नमस्ते। भीमा। जी मालिक। सावित्री देवी जी को इनके कमरे तक ले जाओ। अच्छा मालिक। क्या हुआ? ये तो होता ही रहेगा। मैडम आपके लिए गरम गरम चाय।
आपका चेहरा। मेरा चेहरा? हाँ देखिए। समझ गया, बच्चों की ही शरारत होगी। क्या करें, उम्र ही ऐसी है। आप चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आप ठीक ठाक तो है ना? जी बिल्कुल। आप आइए ना। अरे ये आपने मूड़ा क्यों उठा लिया है? मूड़ा? हाँ, वो भी ऐसे। देखिए ना। मतलब ये तो चिपक गया है। चिपक गया है तो मैं छुड़ा देता हूँ। जी नहीं। नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं। आप जी नहीं, मैं कर कोई लूंगी। बात नहीं सावित्री देवी, मैं हटा देता हूँ। आइए आइए। अच्छा। हाँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट। सॉरी, इतनी जोर से कैसे चिपक गया सावित्री देवी? पता नहीं, शर्म आ रही है। बस एक। कभी वीराने थे अभी गुलो गुलजार नजर आते हैं, बदले बदले दरो दीवार नजर आते हैं। क्या बात है। आप ठीक फरमाते हैं, मगर मेरे सरकार बहुत दिनों बाद नजर आते हैं। हाँ, होती हैं कुछ मजबूरियां जिसमें इंसान जकड़ जाता है। वो क्या है कि अपनी वो विजू आई थी तो जरा उसको घुमाने फिराने में लगा हुआ था। विजू? कौन विजू? विजंती माला। विजंती माला? ये क्या कर रहे हो? लपेट रहा हूँ। तो मैं क्या फेंक रहा हूँ? हाँ, सुबह से कोई और नहीं मिला। चल सच बता, कौन थी वो? मैं सच बोलो यार, कमाल है। बता, तू चौधरी रणबीर सिंह से झूठ मत बोल। चल बता। किसी को बताएगा तो नहीं? तू नहीं। ललिता पवार, जनाना महक, औरत की खुशबू, मोहब्बत की तड़प। क्या माल है यार। चुप, बच्चों की नई गवर्नेंस है सावित्री देवी। सावित्री देवी? नमस्ते सावित्री देवी। नमस्ते। मेरा नाम नसीब कुमार है। आप तो मुझे जानती होंगी, मैंने आज तक 400-500 फिल्मों में काम किया है एज हीरो। मैंने तो हजारों फिल्में देखी हैं, आप कहीं नजर नहीं आए। किसी कोने में भी नहीं? जी नहीं। असल में कसूर आपका नहीं है। क्या है, मेरी फिल्में जो है ना, पहले दिन थिएटर में टिकट नहीं मिलती और दूसरे दिन थिएटर में फिल्म नहीं मिलती है। मैं चलती हूँ। थिएटर में? जी नहीं, पढ़ाने। मैं भी चलता हूँ। इधर हो क्या? उधर बैठो। उधर क्या है? आओ। बहुत बोर आदमी है यार। चलो गुड़िया, अपना होमवर्क दिखाओ। बिट्टू कहाँ है? आता ही होगा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। बैठो। आज मैं तुम्हें इतिहास पढ़ाऊंगी। भारत की एक वीर नारी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में बताऊंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने न जाने कितने फिरंगियों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी ही वीर नारियों की वजह से है वो कयामत। ये कौन सी कयामत है यार? पहली मरतबा। लानत है यार। कुमार साहब। नहीं, मतलब प्रताप सिंह जी, आप कैसे जाना हुआ? हाँ जी। नहीं, मतलब कैसे आना हुआ? मैं आप ही का इंतजार कर। अच्छा तो जाइए। नहीं मतलब बैठिए। कुमार साहब जी, आपके इस एक्टिंग स्कूल को देखकर मुझे बड़ा दुख हो। क्या मतलब? अरे नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। आप जैसे मशहूर और महान कलाकार की इस जमाने में कोई कदर ही नहीं। बेदर जमाना क्या जाने, लेकिन हम आपका दर्द जानते हैं। अच्छा? इसलिए हम चाहते हैं कि इस एक्टिंग स्कूल की गिरती हुई दीवारों को एक मजबूत इमारत में बदल दें और सामने बोर्ड लगा दें, वो भी बड़ा सा, कुमार एक्टिंग स्कूल। क्या आप नहीं चाहते? अरे हुजूर बोलिए ना। नहीं चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, मगर ऐसा होगा कैसे? ऐसे होगा सिर्फ एक परमिशन से।
वो भी चौधरी साहब की। चौधरी साहब की परमिशन? उसका मेरे स्कूल से क्या लेने देना, मैं समझा नहीं। सर मैं समझाता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरी फैक्ट्री बंद होने से मुझे कितना नुकसान हो रहा है। करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स रुके पड़े हैं। तो अगर आप परमिशन पेपर्स पर चौधरी साहब के दस्तखत करा दें तो मैं इस सारे एक्टिंग स्कूल को पूरा। रुकिए, अरे मैं अब जाके समझा। अरे क्या आदमी है यार। तो इसमें मैं एक राय देता हूँ। दीजिए ना। अगर मेरी राय आपको पसंद नहीं आए तो बुरा मानना। जी क्या बात कर रहे हैं? नहीं मानना। अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। क्या है कि ये कुमार ने है ना सारी जिंदगी अपनी एक्टिंग बेची है, अपना जमीर नहीं बेचा है। इसलिए अपना मुंह काला कीजिए और यहाँ से बाहर जाइए। चलिए चल। ये विलन वाली एक्टिंग मुझे मत करके दिखाओ। मेरे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे इससे अच्छी एक्टिंग करते हैं। चलो निकलो बात। चल 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 हट। बताओ, हम दुनिया को एक्टिंग सिखाते हैं, ये हमको बेईमानी सिखा रहा है। एक्टर बेईमान कभी नहीं। भैया भैया वो नई आंटी कितनी अच्छी है। हाँ तुम लोग शुरू में हर किसी के बारे में ऐसे ही बोलते हो, फिर खुद ही भगा देते हो। हम उन्हें कभी नहीं भगाएंगे। मैं नहीं मानता। आप ठीक कहते हैं भैया, हम उन्हें जरूर भगाना चाहते थे, इसीलिए तो मैंने तौलिए पे काला रंग लगा दिया था। अच्छा। और मैंने मूड़े पर फेविकॉल लगाया था और मैंने कल बिच्छू भी छोड़ दिया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने मामा जी से शिकायत नहीं की? शिकायत तो छोड़ो भैया, आंटी ने तो हमें मामा जी की डांट से भी बचा लिया। भैया न जाने क्यों आंटी को देख के माँ की याद आती है। अरे हाँ याद आया, मैंने माँ की तस्वीर को फ्रेम करवाया है। माँ की कितनी प्यारी फोटो है ना भैया। इसे वहाँ लगा दो। अच्छा लगा देता हूँ। किससे पूछकर तस्वीर लगा रहे हो? हाँ? अपनी माँ की तस्वीर लगाने के लिए भी किसी की इजाजत लेनी पड़ती है। हाँ, इजाजत लेनी पड़ती है, वो भी मुझसे। कान खोल कर सुन लो, इस घर में कोई ऐसी तस्वीर नहीं लगेगी जो मेरे जख्मों को हरा कर दे, समझे? She loves me, she hates me, she loves me, she hates me, she loves me, she... क्या है बरखुरदार, लोग सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं, तुम लव हेट की माला जप रहे हो। एक आशिक के लिए अपनी महबूबा को याद करना भगवान को याद करने के बराबर होता है। अरे मगर ये तो पता चले कि वो कौन शर्मिली है जिसने हमारे भांजे का दिल लिया और दर्द दिया। वही तो। अरे यार ये सरदर्द कहाँ से आ गया? कौन है ये? प्रताप सिंह अब वो नहीं रहा चौधरी साहब। आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे एक मौका, सिर्फ एक मौका और दीजिए ताकि मैं साबित कर सकूं कि आपकी तरह मैं भी एक अच्छा नागरिक हूं। भेड़ की खाल पहनने से भेड़िया भेड़ नहीं हो जाता। चौधरी साहब, आप मुझे अभी भी गलत समझ रहे हैं। मुझे तो उन मजदूरों की चिंता है जिनका घर सिर्फ मेरी फैक्ट्री पर चलता है। अगर आप दस्तखत कर दें तो कभी नहीं मिल सकते। तो फिर उन मजदूरों का क्या होगा? तुम्हें उन मजदूरों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। मजदूरों की आड़ लेकर फिर तुम अपने पुराने काले कारनामे करोगे। गरीबों के पेट की आग को अपने गुनाहों के छींटों से बुझाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज ऐसा करने नहीं दूंगा। आज तो तुमने यहां आने की जुर्रत की, आइंदा मेरी चौखट पे कभी कदम मत रखना। निकल जाओ यहां से। अफसोस, आप हमारे प्यार की भाषा समझ नहीं पाए। क्या कर रहा है? पैर खुजाना, और क्या कर रहा हूं? बहुत अच्छा किया। इस साले को झिड़क के तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में हर शेर का तो ये पढ़ाती है आप बच्चों को, इसी बात की तनख्वाह लेती हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। ये कोई उम्र है नाचने गाने की? ये गीत, ये संगीत जिंदगी के दुश्मन है, दुश्मन। चौधरी साहब, आपके सोच विचार पर मुझे ताज्जुब हो रहा है। आप नाचने गाने को जिंदगी का दुश्मन समझते हैं? आप समझते हैं कि डर और नफरत के साए में जिंदगी पलती है? तो आप गलत समझते हैं। ऐसे माहौल में इंसान जी तो सकता है, मगर सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर। सावित्री देवी, कभी खुद को देखा आईने में? गौर किया है क्या से क्या हो गए आप? बुढ़ापे से पहले ही बुढ़ापे का चोला ओढ़ लिया आपने। अपनी हंसती खेलती जिंदगी पर उदासी का कफन डाल दिया है। चौधरी साहब, आपको अभी तक जीना नहीं आया। जीना सीखिए चौधरी साहब, जीना सीखिए। अपनी वीरान सी जिंदगी में प्यार के फूल खिलाइए, फिर देखिए कि जिंदगी कितनी हसीन, कितनी रंगीन है। हर तरफ प्यार ही प्यार होगा।